हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लासेज। आज हम लोग क्लास 9th का इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। तो जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ये रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। यानी एक रिलेशन है, इस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट की मदद से हम लोग एक इक्वेशन तैयार करते हैं मोशन का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन कौन क्वांटिटी यूज होता है, उसके लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं SUVAT, SUVAT। यहाँ पे जो S है वो S है डिस्प्लेसमेंट के लिए, और U है इनिशियल वेलोसिटी के लिए, इनिशियल वेलोसिटी के लिए। V है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के लिए। A है एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन जो आपका है ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और T इंडिकेट कर रहा है क्या चीज को, टाइम को। यानी कि SUVAT जो है SUVAT, इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं, कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे और उसको डिराइव भी करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसको बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 4। तो कौन कौन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है V इक्वल टू U प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। बेसिकली हमें 9th में 3 पढ़ना है। एक इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लास्ट में देखेंगे क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू U प्लस AT। ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं, उसका नाम क्या होता है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हमें नाम देना है तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इस सारे इक्वेशन ऑफ मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, यानी कांस्टेंट होता है। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है क्या चीज, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, यानी कि V इक्वल टू U प्लस AT को। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा प्रूफ। हम लोग मान लेंगे, लेट अस एज्यूम अ बॉडी that has a initial velocity U। एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, U। लेट आफ्टर टाइम t सेकेंड के बाद, यानी टाइम t के बाद इसका जो वेलोसिटी है, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स V। यानी कि t सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, V हो जा रहा है। किसके कारण से, ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A के कारण से ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी था U, वो t समय के बाद में कितना हो जा रहा है, V हो जा रहा है। मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं, नाउ वी नो दैट
एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या है, टाइम टेकन। यानी कि क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। अब यहां पे जो है एक्सेलरेशन के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, ए। फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, कैपिटल भी, या फिर हम लोग भी ले लिए। माइनस इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, यू। अपॉन टाइम के लिए टी। यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि हम लोग जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या चीज, टाइम। यानी कि अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और ये u इधर जाएगा, यानी कि v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। यानी कि v इक्वल टू कितना आ गया, u प्लस ए टी। ये कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये मेरा क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी प्रूफ करते हैं। यानी कि हमें प्रूफ करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी ग्राफिकल मेथड से। यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है t टाइम के बाद कितना, v। यानी इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, v। यानी यहाँ पे u है और यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यानी अगर हम लोग बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यानी कि bc क्या हो जाएगा, v माइनस यू। यानी यहाँ से टोटल बात करें, यहाँ से यहाँ तक v और यहाँ से यहाँ तक u, यानी bc क्या हो जाएगा, bc इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, v माइनस। यानी इस पूरा में से हमें क्या करना है, इस वाले को माइनस कर लेना है। इस टोटल में से हमें इस वाले को माइनस करना है, तो ये आएगा, यानी v माइनस क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। और टाइम क्या है, t। यानी ये टाइम क्या हो जाएगा, t। अब ध्यान क्या देना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, उसी स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी जो स्लोप है ए बी, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन ए बी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। यानी कि स्लोप ऑफ वी टी यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये जो स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन। सो स्लोप इक्वल टू ए बी, एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या चीज, ए बी। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि स्लोप ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप ए बी क्या है आपका, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के लिए ए। और BC क्या है मेरे पास, BC है v माइनस यू, क्या है, v माइनस यू। और AC यहां से यहां तक क्या है, ये t रहा, यहां से यहां तक क्या है, t। यानी क्या चीज, t। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है फिर से, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और v इक्वल टू क्या आएगा, u प्लस ए टी। यानी ये मेरा कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको कैसे प्रूव किए हैं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में प्रूव करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। और एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। यानी स्लोप इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी।